जैसा कि आपने देखा कि आज इसी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के भवन को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा उद्घाटन किया गया और सबसे बड़ी सौगात दी गई कि यह भवन जो है सो कुछ इसका भवन रोड के इस पार में है और कुछ जो भवन है रोड के उस पार में है। तो दोनों रोड पार के भवन के चलते मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज एक और बहुत बड़ी यहाँ के लिए सौगात दी गई कि बीच रोड को पार करने के लिए एक फुट ओवर ब्रिज का भी सौगात दिया गया। जो लोग हैं, अब जो इसमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, अब रोड को पार नहीं करना पड़ेगा। ये लोग जो है इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में फुट ओवर ब्रिज के थ्रू पार कर जाएगा। आज आपके किशनगंज में इतना सुंदर भवन का निर्माण किया गया है, सर क्या कहेंगे? ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किशनगंज जिले को बहुत बड़ी सौगात है कि हमारे माइनॉरिटीज के लोग आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़े हैं और उसी के तहत हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोला जाना है। और किशनगंज जिले को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पहला अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय यहाँ बनकर तैयार है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री आज लोकार्पण किए 55 करोड़ की लागत से। हर साल यहाँ 100 बच्चे जो 8वीं पास करके इंट्रेंस टेस्ट जिला पर वार जो है उनका दाखिला हुआ, इसमें 50 लड़कियां 50 लड़के और 9वीं से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक पूरी शिक्षा, खाना पीना, आपको ड्रेस से लेके किताब कॉपी दवाई सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री ने अभी निर्देश दिया है कि यहाँ पर जो रेजिडेंशियल कैंपस है उससे इस एकेडमिक बिल्डिंग में ये रोड बहुत बिजी रोड है, जो है इसको क्रॉस करने के लिए फुट ओवर ब्रिज के बारे में पदाधिकारियों को निर्देश। सर इसमें सारे पब्लिक लोग बोल रहा है कि आप ही का देन है सर। जब मैं विधायक था तो मैं ही यहाँ पर जमीन चिन्हित किया था, जो है अंजुमन इस्लामिया वक्फ 5 एकड़ जमीन देने और जो भी लोकल डिस्टरबेंस था उसको दूर करने का काम किया। यही वजह है कि ये सबसे पहले बिहार में बनकर तैयार। सर आपके जो लोग हैं, देखिए प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा, सर क्या लगता है? निश्चित रूप से आप पूरे लोगों की उम्मीद है कि नीतीश कुमार अब जिस तरह की केंद्र सरकार जुमलेबाजी की सरकार है और नीतीश कुमार काम करते हैं, तो इसीलिए लोगों की उम्मीद है। ये जो मास्टर मुजाहिद साहब को जैसे भी जिताएंगे, बहुत बड़ी बात, देखिए बहुत बड़ी बात लोग बोल रहे हैं। कुछ लोगों को नेता बनने का शौक होता है, अपना शौक मिटा लिए और मास्टर मुजाहिद हमेशा जमीनी स्तर पर चलते हैं। देखिए हम लोग एक नया तोहफा मिला है किशनगंज को और उसका है ना पूर्ण रूप से 100% क्रेडिट मास्टर मुजाहिद साहब को जाता है। और हम लोग मांग है सरकार से, नीतीश कुमार से, तो हम लोग मास्टर मुजाहिद साहब को हम लोग एमपी के रूप में देखना चाहते हैं, उनको टिकट की मांग करते हैं। तो हम लोग अगला एमपी मान लेना। हम लोग नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और मास्टर मुजाहिद साहब को एमपी के रूप में देखना चाहते हैं। यहाँ जैसे हम तक वहाँ के मंत्री, यहाँ जैसे हम तक वहाँ के एमपी बनाना चाहिए मास्टर मुजाहिद साहब। चलिए किशनगंज का एमपी मास्टर मुजाहिद जैसा हो। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इस बार जो है तो यहाँ के जो विधायक हैं, मास्टर मुजाहिद साहब के अथक प्रयास के साथ इस बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। हमारे यहाँ के जितने भी अल्पसंख्यक के यहाँ अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र किशनगंज हम लोग चाहते हैं और बहुत उत्साहित है। हम लोग को बहुत बड़ा सौगात मिला है, लेकिन इस सौगात में मास्टर मुजाहिद साहब का जितना हाथ है किसी नेता का हाथ नहीं है। इसलिए हम लोग एमपी के तौर पे मास्टर मुजाहिद साहब को देखना चाहते हैं और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो हमारे एमपी बने। मास्टर मुजाहिद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद।